जब हम पॉलिटी का अध्ययन करते हैं तब हम एक शब्द पढ़ते हैं संविधानवाद, जिसे अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ समझिए कि संविधान अगर एक कार है, मान लीजिए आपका ये जो संविधान है ये एक कार है, और कार कितनी भी तेज़ हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, जब तक उस कार में ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक वो कार नहीं है। अगर उसमें ब्रेकिंग मजबूत नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं जाकर एक्सीडेंट कर देगी और किसी न किसी की जान ले लेगी। तो कार में क्या होना ज़रूरी है? कार में गुड ब्रेकिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। वैसे ही हमारा संविधान है। संविधान में देश को चलाने की पावर होती है, देश को चलाने की शक्ति होती है। लेकिन शक्ति की बात करें तो शक्ति में निरंकुशता भी जुड़ी होती है। अगर शक्ति पर अंकुश नहीं होगा तो जो सरकार है वो क्या होगी? निरंकुश हो जाएगी। इसलिए संविधानवाद एक ब्रेक की तरह है। संविधान क्या है? संविधानवाद क्या है? एक ब्रेक की तरह है जो सरकार को डिक्टेटर बनने से रोकती है और सरकार की शक्ति को सीमित करती है। तो आज हम इस क्लास में इसी संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे। हमने उदाहरण के द्वारा ये समझ लिया कि संविधानवाद आखिर होता क्या है। तो संविधानवाद एक गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम है। अब संविधानवाद की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, यह एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है और व्यवस्था है जो यह मानती है कि सरकार की शक्तियाँ, पावर्स असीमित नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ है सीमित शासन से। अगर एक शब्द में कहा जाए कि संविधानवाद का मतलब क्या है, संविधानवाद का मतलब है सीमित शासन। अब आगे हम इसको और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। तो संविधान जो है वो एक लिखित किताब के रूप में होता है, एक कानूनी दस्तावेज है, एक किताब है जिसमें कानून लिखे हैं, नियम लिखे हैं जो देश चलाने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद उन नियमों को पालन करने का, मतलब उन नियमों का सभी को पालन करना अनिवार्य है ऐसा कहता है और सरकार को उसकी सीमाओं में रखता है। संविधानवाद कहता है कि चाहे राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, सब इस कानून के अधीन हैं, संविधान के अधीन हैं। अब एक बात समझिए कि क्या संविधान होने से ही देश चल जाएगा? देश में जो शांति व्यवस्था है या फिर जो लोगों के अधिकार हैं वो बचे रह सकते हैं? नहीं। केवल नियमों को लिखने से, किताब बनाने से चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि नियम आप देखोगे कि जर्मनी के अंतर्गत हिटलर भी था, उसके पास भी उसका अपना संविधान था। अभी वर्तमान का उदाहरण देखोगे तो नॉर्थ कोरिया, जहाँ के तानाशाह के बारे में आपने बहुत सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का भी अपना एक संविधान है। तो अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या नॉर्थ कोरिया में या फिर जर्मनी में या इससे मिलते जुलते जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या संविधानवाद है? आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे कि नहीं सर, वहाँ संविधानवाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ सीमित सरकार नहीं है। सीमित सरकार नहीं है, सरकार के हाथ में असीमित पावर्स हैं। अब हम बात करें कि संविधानवाद के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या शर्त है संविधानवाद की। तो संविधानवाद की सबसे पहली शर्त है सीमित सरकार। सीमित सरकार का है कि जब पावर्स आती है किसी व्यक्ति में, शक्तियाँ दी जाती हैं, तो उसके साथ में निरंकुशता आती है। लेकिन हम निरंकुशता आने से पहले ही, शक्तियाँ देने से पहले ही उसके पास में एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते। राइट। दूसरी चीज़ ये कि रूल ऑफ लॉ। अब पहले क्या होता था, आपने एक मूवी देखी होगी कि मेरा वचन ही है शासन। तो राजा ने जो कह दिया वही उसका कानून हुआ। लेकिन जो संविधान में लिखा है वही सबसे ऊपर है। मतलब संविधान सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, सबको इस संविधान के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। तो ये पहला शर्त हुआ,
पहली शर्त सीमित सरकार, दूसरी शर्त रूल ऑफ लॉ, तीसरा हमने यहाँ देखा रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि अपने देश की बात करें तो कोई भी यहाँ पर कहे कि सबसे अधिक शक्ति किसके पास में है, तो सबसे अधिक शक्ति संविधान के पास में है और संविधान से ही सब चीज़ें चल रही हैं। ना तो देश की संसद बड़ी है, ना राष्ट्रपति है, ना कोर्ट बड़ा है। सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, तो वो है संविधान है और सभी को शक्तियाँ जो हैं इसी से मिल रही हैं। अगला जो तत्व है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि विधायिका जिसका काम है कानून बनाना और उसके बाद इसको लागू करने का काम है कार्यपालिका का, और तीसरा है न्यायपालिका जो न्याय करने का काम करती है। अगर ये पावर्स किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई तो वो क्या कर देगा, बेड़ा गर्क कर देगा, किसी को कुछ नहीं समझेगा, जब चाहे किसी को मार दे, जब चाहे किसी को जेल में डाल दे। तो ये उस टाइम क्या होता था, ये होता था राजाओं के टाइम पर कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब उन्हीं के हाथ में, जो वो कह देंगे वो कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, शक्तियाँ अलग अलग हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना कि भाई तुम कानून बनाओ, कार्यपालिका का काम है कानून को, जो नियम है उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि जो कानून बनाया गया तुम्हें ये देखना है कि क्या उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, क्या संविधान का कोई दुरुपयोग कर रहा है, क्या ये किताब जो है उसके ऊपर कोई चढ़ना चाह रहा है, उसे फाड़ना चाह रहा है, उसे जलाना चाह रहा है। तो ये काम किसका है, न्यायपालिका का। तो इन सभी के काम अलग अलग डिसाइड कर दिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं है। और चेक एंड बैलेंस, ये तीनों अंग क्या करते हैं, एक दूसरे पर ये नज़र रखते हैं। ये तीनों, अगर संसद कानून बना रही है तो कोर्ट क्या करेगा, उसे चेक करेगा, और कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन कर रही है, संसद कर रही है, और बजट पर संसद का नियंत्रण होता है। तो ये सभी एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। अगला यहाँ पर होना चाहिए था एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ये हमने बता दिया स्वतंत्र न्यायपालिका कि यदि जज जो होंगे सरकार के दबाव में अगर काम करेंगे, सरकार के दबाव में अगर जज काम करेंगे तो आम नागरिक जो होगा उसको जुल्मों से कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, मतलब वो जुल्म सहता रहेगा। इसलिए संविधानवाद की पहली शर्त ये है कि ये जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए न्यायपालिका के अंतर्गत। इसलिए ये तीनों अलग अलग हैं। अब एक और चीज़ आप समझिए कि सरकार की पावर्स केवल इन्हीं से नहीं रोकी जा रही। मौलिक अधिकार भी सरकार का ब्रेक हैं, मतलब सरकार पर ब्रेक लगाते हैं कि भाई रुक जाओ, फंडामेंटल राइट्स भी हैं। अगर सरकार कोई कानून लाना चाहती है, वो फंडामेंटल राइट्स के, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे रोक देगी। न्यायिक समीक्षा, अगर सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें क्या है कि ये जो संविधान है इसके खिलाफ बात लिखी जा रही है, जो इसमें लिखा है उसके खिलाफ बात लिखी जा रही है, तो न्यायिक समीक्षा के दौरान ये जो न्यायपालिका है इस कानून को नल एंड वॉइड कर देगी। तो ये सब संविधानवाद के तत्व हैं। अब अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में संविधानवाद क्या है, तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप देखोगे कि लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण देश बनाने की जो बात की जाती है, और भाग 3 मौलिक अधिकार, ये क्या है, संविधान के अंतर्गत सरकार के लिए ये एक ब्रेक के रूप में ये भी काम करते हैं कि सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब लिखा हुआ है। डीपीएसपी, सरकार को क्या करना है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव मार्गदर्शन है। भाग 4 ये नागरिकों के लिए बताते हैं, नागरिक के लिए क्या कर्तव्य हैं, और ये है जीवंत दस्तावेज। समय के अनुसार जब परिस्थितियां बदलती हैं तो संविधान भी बदला जा सकता है, लेकिन संविधान की जो मूल आत्मा है, मूल भावना है, उसको ठेस ना पहुँचे। तो ये क्या है, संविधानवाद हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। एक केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 में ये आता है। इसमें क्या कहा गया था कि सरकार से कहा कि आप जो है चेंजेस करिए, संविधान में बदलाव करिए, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, उससे छेड़खानी मत करिए, उससे नष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि संसद जो है लोकतंत्र को राजतंत्र में नहीं बदल सकती, ऐसा करती है तो ये क्या होगा, ये जो होगा संविधानवाद के खिलाफ होगा। और क्या चीज़ें संविधानवाद के खिलाफ हो सकती हैं कि मान लीजिए सारी जो पावर्स हैं, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सारी प्रधानमंत्री को दे दी जाएं,
या फिर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाएं। अध्यादेश, जैसे कि संसद से बिल पारित न कराकर लगातार अध्यादेश लाए जाएं। एक टाइम चला भी था अध्यादेश राज जिसे कहा जाता है। तो ये क्या है, संविधानवाद की जो भावना है उसके खिलाफ है। एक कथन बहुत चलता है कि संविधानवाद का अर्थ केवल सरकार होना नहीं बल्कि एक सीमित सरकार होना है। ये किसने कहा था? केसी वेहेयर ने। ठीक है, केसी वेहेयर ने कहा कि संविधानवाद का अर्थ केवल सरकार होना नहीं है बल्कि एक सीमित सरकार है। किसकी बात कर रहे हैं ये? सीमित सरकार की बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये संविधानवाद समझ में आया होगा। संविधान और संविधानवाद में क्या बेसिक डिफरेंस है और संविधानवाद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने अच्छे से समझ ली हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।